जय श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 102 से आगे 104 तक। अभी शिव पार्वती विवाह प्रसंग संपूर्ण नहीं हुआ है, वही चल रहा है। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल फैल फर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा के नहीं में माना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगारु न कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विभिन्न प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेउ खट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खन मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान खन मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरसार तुम्हारा। तेहि हेतु मैं मृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहि जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। खरानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेत के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार। बरनय तुलसीदास में, अतिमति मंद गवार। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बारी, नयन नीरु रोमा बलि ठारी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया तथा कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनि सा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु,
राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी फती अफिनारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार। फुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कहते हैं। जय श्री राम।